दोस्तों नमस्कार। आज एक वंडरफुल सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। सेशन का नाम है रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड व्हेन यू स्लीप। आपने शायद आज तक काफी सारे सेशंस देखे होंगे जो सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्राम के बारे में होंगे। हिप्नोसिस के बारे में हो सकते हैं, एनएलपी के बारे में भी हो सकते हैं। ये सेशन सबसे अलग सेशन है। जो बेसिक कंसेप्ट है हिप्नोसिस या एनएलपी का, उसके ऊपर ये आधारित है। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट सेशन। समझने के लिए भी आसान है और इस्तेमाल करने के लिए भी आसान है। आज ऐसे कुछ टेक्निक्स और टिप्स मैं आपको दूंगा कि आप बहुत आसान तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में देना चाहूंगा। मेरा नाम विवेक रनावरे, वन स्टार एजुकेशन सिस्टम का फाउंडर हूं, एज ए लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच, और साथ ही साथ एज ए कॉर्पोरेट हिप्नोटिस्ट में पिछले करीबन 15-17 साल से काम कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे पिछले 15-16 साल में हिप्नोसिस हमेशा एक पैशनेट सब्जेक्ट रहा है। एनएलपी से भी ज्यादा हिप्नोसिस मेरा कोर रहा है, मेरे सब्जेक्ट बोल सकते हैं नियर टू हार्ट रहा है। इसका कारण यह है कि 2004 में मैंने जब हिप्नोसिस को सीखना चालू किया, उससे पहले मैंने कुछ हिप्नोसिस के शोज देखे थे, स्टेज हिप्नोसिस के शोज देखे थे, कभी कभार इसे सीरियल्स के माध्यम से यानी सीआईडी के माध्यम से थोड़ा बहुत हिप्नोसिस के बारे में सुना था, समझा नहीं था, सुना था। और जो भी देखा था वो बहुत ही आश्चर्यकारक था, बहुत ही डरावना भी बोल सकते हैं और सरप्राइजिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे शोज या कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने हिप्नोसिस के बारे में देखे थे जिसमें एक हिप्नोटिस्ट किसी को हिप्नोटाइज करके स्टेज के ऊपर जैसे उंगलियों की गिनती करने बोल देते हैं और 6 आंकड़ा उनके दिमाग से निकाल देते हैं, और वो पर्सन 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ऐसे गिनती करता है। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। देखने के लिए तो हॉल में सारे लोग हंसते हैं, बट इसके पीछे का जब साइंस समझ में आया, पहले तो ये मिथ लगा, मतलब ये सही नहीं, ऐसा लगा कुछ ना कुछ इसमें मैनिपुलेशन है, ऐसा लगा। फिर बाद में कभी कभार ऐसे भी डेमोस देखे जहां पे भी किसी इंसान को स्टेज पे बुला के उसको हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग से उसका ही नाम हटा दिया और उसको हिप्नोटिज्म से बाहर निकाल के उसको नाम पूछा जाता है, वो अपना नाम नहीं बता सकता, या फिर किसी का नाम रिप्लेस किया। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और वो ये कहते थे कि दिस इज द ट्रिमेंडस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अंतर्मन की ताकत है, आपके अवचेतन मन की ये ताकत है। बट वो शो था तो मजे आ रहे थे, मजे लेके लोग निकल भी जाते हैं। मुझे भी कभी कभार ऐसा ही लगा। काफी सारी डेमोस देखने के बाद थोड़ा सीरियसनेस और क्यूरियोसिटी डेवलप हुआ, और 2004 साल में मैंने हिप्नोसिस को सीखना शुरू किया, और जर्नी अभी भी पिछले 16-17 साल में सीखने की शुरू है माय डियर फ्रेंड्स। अभी ऐसा लगता है कि तब मैंने बहुत देरी की इस चीज को सीखने के लिए, क्योंकि तब सरप्राइजिंग लगा। आज भी शायद जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सरप्राइजिंग कुछ बात नहीं करने वाला, फैक्ट एंड फिगर पे बात करने वाला हूँ, ताकि आपको साइंस समझ में आए। मुझे साइंस बहुत देर से समझ में आया, और जब मुझे साइंस समझ में आया, इस थेरेपी में काम करना शुरू किया, मेरे ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टेंसी के बिजनेस में मैंने हर बार हिप्नोसिस का प्रयोग किया, हर बार हिप्नोसिस को इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग इससे बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लोग बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दैट वाज द बेसिक थिंग। सो आज भी मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा सेशन हम बड़ा नहीं करेंगे, 40 मिनट्स में ये सेशन खत्म होगा, और आई होप कि आपको वैल्यू एडिशन काफी सारा मिलेगा। सो चलो, मेरी बात में ज्यादा नहीं करूंगा। आज आपको क्या सीखने को मिलने वाला है? आज आप सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आप इस सेशन के बाद तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शन के बारे में समझेंगे। आप ये सीखेंगे कि आपका ब्रेन बेसिकली सीखता कैसे है, और सीखते समय एक समझिए, ब्रेन जो आपके फिजिकल एंटिटी है, इट इज एन हार्डवेयर। कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें, जैसे मैं भी लैपटॉप के सामने बैठ के वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं, सो ये जो मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है वो हार्डवेयर है, इसको ब्रेन बोल सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लैपटॉप में ऑपरेट कर पाता हूं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल दीजिए, लेमैन के लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है मन। सो फिजिकली जो दिख रहा है ब्रेन, और जिसके द्वारा इसकी प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं अपना, दैट इज योर माइंड। सो ब्रेन एंड माइंड किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं? जब कोई भी चीज आपके मन में प्रोग्राम होती है और आपके ब्रेन में वो स्टोर हो जाती है,
तो उसकी फ्रीक्वेंसीज हम देखेंगे ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेके आए। हम थियरी ऑफ माइंड भी देखेंगे, ऊपरी ऊपरी भाग में थियरी ऑफ माइंड, क्योंकि आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम तो नहीं है, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, बट यस डेफिनेटली आप इंफॉर्मेशन को यूज कर सके ऐसी इंफॉर्मेशन मैं जरूर आपको दूंगा। इसके बाद में नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना है और नेगेटिव इमोशन से बाहर आना है, तो आपको क्या करना होगा इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज हम इस सेशन में आए तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफ में जरूर फेस करते हैं। आप कामयाबी की ऊंचाई पे हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप एकदम आनंद की जिंदगी जीते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, शायद आप इस सेशन में नहीं आते। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो वैक्यूम है, और वो वैक्यूम क्या हो सकती है? बेसिकली इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मेंटल डिसऑर्डर बोला जाता है। समथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर इज कॉल्ड डिसऑर्डर, राइट। आज जो भी तकलीफें हमें अंदर से महसूस होती है वो डिसऑर्डर की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अभी देखिए लाल अक्षर में आपको यह सामने जो भी दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको हमेशा दुख महसूस करते हैं, ऊर्जा नीचे होती है, कंफ्यूज्ड होते हैं, फोकस नहीं होता एक चीज के ऊपर, हमेशा फियर, फोबियस, वरीज, एंजाइटीज, गिल्ट होती है, मूड स्विंग होते रहते हैं, हमेशा हमेशा तनाव की परिस्थिति में रहते हैं। कभी कभी हमें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लोगों में जाना पसंद नहीं होता, अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुत ही थकावट होती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, हमारे खान पान की आदतें बदलते रहती है, मूड नहीं होता है खाने में, या जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते सही तरीके से, रिलैक्स नहीं कर पाते अपने आप को, नींद पूरी नहीं होती है, नींद लगती नहीं है, नींद में बार बार हम जगते हैं करवटें बदलते रहते हैं, विचार घूमते रहते हैं, हमेशा थॉट प्रोसेस चालू रहता है। सो दिस इज अ साइन, इसको सिम्टम्स बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के। दोस्तों अगर ये लाइट है तो इसके ऊपर जल्द से जल्द उपचार होना जरूरी है, अदरवाइज ये क्रॉनिक भी बन जाता है। और क्रॉनिक कैसे बनता है? देखिए, शारीरिक, मानसिक और मनोशारीरिक ये व्याधियों से अगर हमको छुटकारा पाना है तो हमको सीरियसली सेशन को देखना अगले 30-35 मिनट। फिजिकल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, शारीरिक के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। आई एम नॉट फिटनेस कोच या फिर फिजिकल कोच नहीं हूं। मैं जो भी काम करता हूं वो मन के लेवल पे करता हूं, सॉफ्टवेयर के लेवल पे करता हूं। नाउ इवन आई विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट द ब्रेन आल्सो, राइट। मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट यस मैं हिप्नोसिस और एनएलपी का मास्टर हूं और लीडरशिप कोच हूं। सो डेफिनेटली लोगों के मन से खेलना मेरा पैशन है। खेलना इन द सेंस टेक इट इन द राइट वे, राइट स्पिरिट में आप लीजिए। दोस्तों मानसिक और मनोशारीरिक व्याधि जो होते हैं वो कैसी होती है? बेसिकली मानसिक, अभी सामने जो आपने कुछ शब्द सुने हैं जो बहुत गहरा मतलब रखते हैं, या इनके ऊपर सही समय पर अगर काम नहीं करे, राइट, तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स यानी ये सिम्टम्स हमारे बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये भी हमारे हाथ से बाहर निकल जाते सिचुएशन। देखिए, स्टमक पेन बिना कोई कारण, पेट में दर्द होता है, दिमाग में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, बहुत ही थकावट महसूस होती है, जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, हमेशा कोई किसी न किसी चीज की हम चिंता करते रहते हैं, पीठ का दुखना, पेट का दुखना, सांस लेते समय कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी हम थोड़े अत्याचारी बन जाते हैं। अत्याचारी इसका मतलब सिर्फ बलात्कार नहीं होता है, मानसिक रूप पे भी हम अत्याचार करते रहते हैं, घर वालों पे करते हैं, बाहर दोस्तों रिश्तेदारों में होते रहते हैं, ऑफिस में होते रहता है, धंधे की जगह पे होते रहता है, काफी जगह पे हो सकता है। तो ये थोड़े से साइंस होते हैं। बेसिकली गुस्सा ज्यादा होता है, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट, बहुत गहरा दुख होता है या अपराधपन की भावना होती है, तनाव है, कोई आघात होता है, मानसिक आघात हो जाता है, ये सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है। यानी ये मन को छोड़ के शरीर पे अपना दुख दर्द दिखाने का कार्यक्रम होता है। सो साइकोलॉजिकली हमने ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे नहीं की तो इसका रिफ्लेक्शन हमारे शरीर पे हो जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर से बोल सकते हैं आप, ये हमारे स्थूल शरीर पे आ जाता है, एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स ले लीजिए, ट्रेनर्स, कोचेस ले लीजिए, स्पिरिचुअल लीडर्स ले लीजिए, गुरु ले लीजिए, हर व्यक्ति कहेगा आपको माइंड कंट्रोल कैसे करना है, इसके टिप्स ले लीजिए, माइंड पावर क्या होता है इसको समझ लीजिए, आपके मन को काबू करिए। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे मन को, राइट। हमारा सीखने का तरीका क्या होता है, हम मन को प्रोग्राम कैसे करते हैं, जिसको हम बचपन में संस्कार भी बोलते हैं। हमारे मन में हम संस्कार कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन कैसे सीखता है और रिस्पॉन्ड कैसे करता है हमारी बाहरी परिस्थितियों को, ये हम देखेंगे।
देखिए हमारी ये जो भी नेगेटिविटी है ना, ये सारे अंदर है। अंदर का मतलब क्या है, वो कहीं फिजिकल बॉडी में नहीं है। फिजिकल बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी जड़ जो है वो है हमारे मन में। और मन की थ्योरी को हम समझ लेंगे कि एक्चुअली मन में कहां होती है चीजें, मन में क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हम देखेंगे। अभी चलिए ब्रेन को एक बार समझ लेते हैं और फिर माइंड की तरफ चलते हैं, जो फिजिकल एंटिटी है। देखिए आपके अगल बगल में कोई ना कोई एक बच्चा रहता होगा, आपके घर पे बच्चा होगा, आपका भी बच्चा शायद बड़ा हुआ होगा। एक बच्चा कैसे सीखता है, राइट? उसका पहला जो 7 साल होता है ना, यानी प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी गर्भावस्था से लेकर 7-8 साल की उम्र तक, यानी साइकोलॉजिकल एज की बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति रिसेप्टिव होता है, यानी सारी चीजें वो अपनी पंचेंद्रियों से अंदर ले लेता है। अंदर ले लेता है यानी सीखता है। सीख मतलब क्या है, वो उसके माइंड में चली जाती है और माइंड में प्रोसेसिंग होकर उसके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। और उस वक्त प्रोसेसिंग ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं होता है। छोटे बच्चे में लॉजिक नहीं होता, आप जो बोलोगे वो उसके अंदर चला जाता है, जो दिखाओगे अंदर चला जाता है, जो महसूस करेगा वो अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग इन द ब्रेन। अभी पूरी जिंदगी का अगर हम देखें, सिर्फ 7 साल नहीं देखें, अगर मान लीजिए आज इस वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हो, तो आप जागरूक अवस्था में अटेंड कर रहे हैं। आप ना सोए हुए हैं, ना आप बेहोश है, ना आप कोमा में है, ना आप मरे हुए हैं, आप जिंदा है। और जिंदा दिल भी है, मैं तो ये मानता हूं जिंदा दिल है। अभी देखिए आपकी सवेरे जब नींद खुल जाती है, रात को जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं, तो इस दरमियान आप जागरूक अवस्था में होते हैं, उसको बोलते हैं बीटा स्टेट। 12 to 14 फ्रीक्वेंसीज पर साइकिल्स पे चलता है। ओके, ये कॉशियस स्टेट होता है, जहां पे आप जागरूक अवस्था में चीजों को समझते हैं, करते हैं। ओके, जब रात को आप गहरी नींद में चले जाते हैं, ओके, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं बच्चा सो गया, या पति सो गया, पत्नी सो गई, या कोई भी व्यक्ति सो गया, ये सो गया मतलब गहरी नींद के पहले वाली अवस्था और जागरूक अवस्था के बाद वाली अवस्था का बोलते हैं अल्फा स्टेट। 7 to 12 फ्रीक्वेंसीज, ये अर्ध जागरूक अवस्था बोल सकते हैं, आधी अधूरी नींद बोल सकते हैं। अल्फा स्टेट होती है, ये सबकॉन्शियस स्टेट है, इसको लर्निंग स्टेट भी बोला जाता है। जागरूक अवस्था और नींद के बीच की अवस्था जो कुछ मिनटों के लिए ही होती है। जागरूक अवस्था काफी लंबे समय के लिए होती है, नींद की अवस्था भी काफी लंबे समय के लिए होती है, लेकिन ये जो अल्फा स्टेट है वो बहुत ही कम समय के लिए, 10 मिनट से 20 मिनट, डिपेंड करता है कि आप कितनी गहरी नींद में जाने वाले हैं। सो ये अल्फा स्टेट है, ये प्रोग्रामिंग की स्टेज बोलते हैं या लर्निंग की स्टेट भी बोलते हैं। छोटा बच्चा 0 to 7 to 8 ईयर्स अल्फा स्टेट में होता है। टेक्निकली समझिए, अल्फा स्टेट में होता है, यानी ये माइंड प्रोग्रामिंग की स्टेज में होता है, लर्निंग की स्टेज में होता है। और जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो आप थीटा स्टेज में होते हैं, नींद की अवस्था। और डेल्टा स्टेट इज थॉटलेस स्टेट या जीरो थॉट स्टेट, जिसको नियर टू समाधि की अवस्था भी आप बोल सकते हैं। सो ये 4 अवस्था ब्रेन की होती है, जिसमें आपके फायदे की अवस्था कौन सी है, अल्फा स्टेट है, क्योंकि वो माइंड प्रोग्रामिंग की स्टेट है। थियरी ऑफ माइंड समझते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि 7 से 8 साल तक मन में कोई लॉजिक नहीं होता है, जो भी चीज आती है अपने पंचेंद्रिय से, सेंसेशन जो भी होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है अपने ब्रेन में, प्रोसेसिंग हो जाता है माइंड में, ज्यादा प्रोसेसिंग तो होता भी नहीं है। 8 साल के दरमियान लॉजिक डेवलप करना शुरू करता है बच्चा, और उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है। पहले एक ही मन होता है, और फिर 7-8 साल के दरमियान उसके दरमियान एक पर्दा आ जाता है और 2 डिवीजन हो जाती है। ये डिवीजन पहले नहीं होती, गर्भावस्था से लेकर 7-8 साल की उम्र तक डिवीजन नहीं होता है, एक ही मन होता है। फिर इसके डिवीजन हो जाते हैं कॉन्शियस माइंड, उसके बीच में आ गया पर्दा, फिर सब कॉन्शियस माइंड। मोटा मोटा समझाओ तो कॉन्शियस माइंड छोटा भाई है, बंटवारा हो गया, बीच में दीवार आ गई, और बड़ा भाई है सब कॉन्शियस माइंड। बड़ा भाई क्योंकि इसका पावर ज्यादा होता है, लगभग 88 to 90% की क्षमता इसकी होती है, कैपेसिटी पावर होती है, और 12% या 10% तकरीबन होता है कॉन्शियस माइंड, छोटे भाई की पावर कम है। और बीच में पर्दा जो है ना, ये पर्दा बहुत अहम चीज है। देखिए 7-8 साल तक ये पर्दा नहीं होता तो सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो रिकॉर्ड भी हो जाती है। जब पर्दा आ जाता है तो लॉजिक डेवलप होना शुरू होता है, सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है। अभी क्यों नहीं जाती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क कर सकता है, क्यों, कब, कैसे, क्या, क्यों नहीं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, इजंट इट, रीजनिंग स्किल जिसको बोलते हैं। ये प्लानिंग कर सकता है, ये डिसीजन ले सकता है कॉन्शियस माइंड, यानी छोटा भाई तर्क वितर्क कर सकता है। इसको पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस समझ में आता है, यानी
काल समझ में आता है, भूत, वर्तमान और भविष्य काल समझ में आता है। रियल अनरियल में भेद कर सकता है, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है ये भी ये जान सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो बड़ा भाई है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता, रीजनिंग स्किल नहीं, पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, रियल क्या इमेजिनरी क्या है, इसको नहीं समझता है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस यानी काल इसको समझ में नहीं आता है। रियलिटी और विजुअलाइजेशन में फर्क नहीं समझ में आता है। ये हैबिचुएटेड माइंड है, ये डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन ये प्लानिंग भी नहीं कर सकता, लेकिन ये काम जरूर कर सकता है, ये एग्जीक्यूट करता है हमेशा प्लानिंग को, क्योंकि इसके पास सारा पावर है। बेस्ट पार्ट क्या है, दुख की बात है कि इसके पास पावर है लेकिन डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है। कॉशियस माइंड के पास पावर नहीं है लेकिन डिसीजन लेने की कैपेसिटी है। और यही तो मेन प्रॉब्लम है कि कॉशियस माइंड जो डिसीजन लेता है वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, उसका साइकोलॉजी है, उसका लॉजिक हम समझ लेंगे। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मैं पैशनेट हूं हिप्नोसिस के लिए, एंड हिप्नोसिस इज बेसिकली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन्स लाइफ। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है हिप्नोसिस। ये मैं पिछले 16-17 साल से जान चुका हूं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में आपको डेमोस के बारे में बताया कि जो शायद बहुत सरप्राइजिंग लग सकता है, ऐसी मिरेकल चीजें, एक्चुअली साइंस इसलिए मिरेकल बोलना गलत होगा कि पहले मुझे ये मिरेकल चमत्कार अजब लगा, सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि साइंस पता नहीं था। मैं आज आपको वो साइंस बताने वाला हूं जो बड़े बड़े कोर्स में सिखाया जाता है। मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया है ये सारी चीजें सीखने के लिए। अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी भी मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि माइंड साइंस इज सो बिग एंड एवर एक्सपांडिंग। जितना सीखोगे कम लगता है। मैं साइंटिफिक नॉलेज आपको देने वाला हूं। देखिए, ये जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस बीच में जो पर्दा है, वो जिसको हम क्रिटिकल एरिया टेक्निकली बोलते हैं। अभी आपकी पंच इंद्रिया से, जो आपके पंच इंद्रिया है, मैं दोहराने की जरूरत नहीं है, राइट। सुनते हैं, देखते हैं, चखते हैं, फील करते हैं, जो भी है, राइट। ये जो हमारे पंच इंद्रिया है, ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, अभी इनसे जो संवेदना आती है उसको हिप्नोसिस में क्या बोला जाता है, सूचना है, ये सजेशन है। ये सजेशन आपके कॉन्शियस माइंड में पहले आ जाती है, यानी छोटे भाई के पास आती है जिसका पावर कम है, वो लॉजिक लगाता है। अगर उसको सही लगती चीज तो सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है, और नहीं तो वो रिजेक्ट करता है। यानी जो हमारा पर्दा है, जो दीवार है दोनों भाइयों के बीच, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के दरमियान, वहां से अगर ये चीज अंदर नहीं गई तो रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि दीवार काफी सख्त है। अभी ये दीवार मतलब क्या है, बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूं। ये दीवार है आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यता है। हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, जैन है, जो भी आपका धर्म है, बचपन से आपके ऊपर जो संस्कार किए गए हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा स्टोर है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसी से एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है, और ये दीवार मतलब बिलीफ सिस्टम है, ध्यान में रखिए। अभी दीवार बनी कैसी है, एक चीज समझाता हूं आपको। आपके पास एक किताब होगी, आप बुक स्टॉल चले गए, बुक स्टॉल से आपने किताब, या लाइब्रेरी चले गए, आपने क्रॉस रोड से एक किताब निकाली, आपको उसका कवर अच्छा लगा, राइटर भी अच्छा, आपने कभी सुना था उसके बारे में, अभी बुक परचेस करनी है। अभी सारे 200 पन्ने 400 पन्ने जो भी होंगे वो तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो क्या करोगे आप, उसका इंडेक्स पढ़ोगे, अनुक्रमणिका जिसको बोलते हैं। अभी जब आप इंडेक्स पढ़ते हैं तो आपको सारी किताबें तो समझ में नहीं आती, लेकिन डिसीजन लेने की कैपेसिटी आ जाती है, राइट। इसका कंटेंट क्या हो सकता है ये समझ में आ जाता है, आप उसको परचेस कर लेते हैं। अभी बात को समझिए, ये जो क्रिटिकल एरिया, जो ये दीवार है ना, वो इंडेक्स है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, अंदर वाली किताब। अंदर वाली किताब कौन सी है, सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, गहरी चीज समझ लीजिए, ये इतना टेक्निकल मैं बता रहा हूं कि यही नॉलेज आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हिप्नोसिस करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में गर्भावस्था से, मतलब आप गर्भ में थे, वहां से लेके इस वीडियो को सुनते समय, यानी इस सेशन को अटेंड करने से पहले तक, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई है, उसकी वजह से एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसको मैं क्रिटिकल एरिया बोलता हूं, यानी साइंस बोलता है। यानी जो उस किताब में लिखा है, जो इंडेक्स में आया है, इंडेक्स अगर सही नहीं लगेगा तो आप अंदर किताब में झांकोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। बात समझिए गहराई से। यानी अगर किताब में अच्छी चीजें अगर अंदर है तो इंडेक्स में जरूर रिफ्लेक्ट करेगी, बुरी है तो बुरी रिफ्लेक्ट करेगी, और डिसीजन होगा। वैसे कॉशियस माइंड हमारा डिसीजन लेता है। अगर क्रिटिकल एरिया में कोई
परमिशन नहीं मिलता है उस बिलीफ सिस्टम से अंदर जाने का, तो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। इसीलिए स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यानी साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। हमको पता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा होता है, नहीं करना चाहिए, मालूम है, वेट लॉस करना है, काफी प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर बिलीफ सिस्टम क्या है, हो नहीं सकता, मैं अमीर बन नहीं सकता, राइट, मुझे तो आसानी से सक्सेस मिलती नहीं है। काफी सारे ऐसी बिलीफ सिस्टम मान्यताएं है। क्यों है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काफी लोगों ने ऑलरेडी मैटर हमारे ठोक दिया अंदर। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो नेबर्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज हो सकता है, हमारा ऑफिस का एरिया हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, ये पूरी जनता, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, सारी चीजें अंदर जा रही है पंच इंद्रिय से और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रही है। काफी गलत प्रोग्राम जा चुके हैं, इसलिए बिलीफ सिस्टम भी हमारी गलत बन चुकी है। सारी बातों में नहीं, लेकिन कुछ किताबें तो गलत बन चुकी है ना, बात समझे गहराई से। अभी दोस्तों, आगे जब कभी आपको हिप्नोटिस सीखने का मौका मिले तो इस चीज के ऊपर गौर करना, बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है मैडम। इट विल ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी, आपकी पूरी जीवन को परिवर्तित कर देगा। अगर ये चीजें रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब बिलीफ सिस्टम हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर मान लीजिए वो चीजें अंदर जा रही है सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड की खास बात क्या है, उसके अंदर जो भी सजेशन आती है उसके ऊपर तुरंत अमल करता है, तुरंत अमल करता है, रिपीट, तुरंत अमल करता है, आई एम रिपीटिंग, तुरंत अमल करता है, क्योंकि उसके पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस नहीं है। वो विजुअलाइजेशन और रियलिटी में समझ नहीं करता, पॉजिटिव नेगेटिव में वो भेद नहीं कर सकता। वो जो चीज आती है उसके ऊपर काम करता है, उतना ही उसको मालूम है। जैसे वो जीनी, पता है आपको, जो हुक्म मेरे आका, अली बाबा 40 चोर, जीनी। ओके, नाउ जैसे ही कोई सजेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो ब्रेन की तरफ निकल जाता है और ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से बॉडी हमारी रिएक्ट करती है। बात समझ लेना, बॉडी रिएक्ट करती है यानी हमारा कार्य होना शुरू हो गया। यानी जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाती है उसी से हम कार्य कर सकते हैं, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। नॉलेज हो सकता है आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारा पड़ा हुआ है, किसको पता नहीं कल सुबह जल्दी उठना चाहिए, किसको पता नहीं योगा करना चाहिए, किसको पता नहीं मेडिटेशन करना चाहिए, किसको पता नहीं योग निद्रा करना चाहिए, किसको पता नहीं अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। कॉन्शियसली पता है, सबकॉन्शियस माइंड में अगर प्रोग्राम नहीं है उस चीज के लिए, फेवरेबल प्रोग्राम नहीं है, तो मान्यता गलत हो गई, और मान्यता गलत हो गई तो चीज कभी होगी नहीं हमारी बॉडी से। इसका मतलब सक्सेस पानी है तो ये इंडेक्स बीच में आ रहा है, सीधी बात कर रहा हूं, शॉर्ट एंड स्वीट। ये क्रिटिकल एरिया हमारे परिवर्तन के लिए रुकावट है। माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्दे को अगर बाजू करना है तो उसको बोलते हैं हिप्नोसिस। इस क्रिटिकल एरिया को, इंडेक्स को थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव कर देना है, यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिक लगाने वाला माइंड है, उसको साइलेंट कर देना है और जो भी सजेशन है वो अंदर डालना है। कहां पे? सबकॉन्शियस माइंड में। इसको कहते हैं, यस, इसको कहते हैं हिप्नोसिस। टेक्निकली काफी सारे डेफिनेशन है हिप्नोसिस के ऊपर, जो मुझे भाई मैं बताता हूं, जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई है। बाईपासिंग द कॉन्शियस माइंड एंड पासिंग अ सजेशन इन द सबकॉन्शियस, इट कॉल्स हिप्नोसिस। कितना सिंपल है। अब ये पर्दा ना अलग अलग समय पे भी हट सकता है, जरूरी नहीं कि एक हिप्नोटिस्ट या एनएलपी प्रैक्टिशनर या हिप्नोथेरेपिस्ट ही इस पर्दे को बाजू करे। मैं 8 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहले तो पर्दा होता ही नहीं है 8 साल की उम्र तक। सो 8 साल के बाद एक हिप्नोटिस्ट इस पर्दे को शांत कर सकता है, या फिर अलग अलग समय पे भी ये पर्दा शांत होता है, मतलब हिप्नोसिस की अवस्था में आप जा सकते हैं। इसलिए मैं आगे आपको बता रहा हूं, हिप्नोसिस स्टेट अचीव नेचुरली, कब नैसर्गिक रूप से, आप प्राकृतिक रूप से कब हिप्नोसिस में चले जाते हैं। हिप्नोसिस यानी अल्फा स्टेट है, जागृत अवस्था नहीं है, नींद की अवस्था नहीं है, बेशुद्ध मतलब बेहोशी की अवस्था नहीं है, कोमा की अवस्था नहीं है, मरी हुई अवस्था नहीं है, जिंदा रहते समय अल्फा स्टेट, अर्ध जागृत अवस्था, जो मैंने पहले आपको समझाई है। दिन में जागृत रहते हैं आप, रात को गहरी नींद में होते हैं, इसके बीच में 15-20 मिनट के लिए आने वाली अवस्था जो है वो अल्फा स्टेट है। अल्फा स्टेट यानी हिप्नोसिस है। अभी बात समझिए, हाई इंटेंस इमोशन, यानी जब भी आप कोई भी बहुत हाई इमोशन में रहते हैं, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं उस समय के लिए। पंच इंद्रिय से जो भी चीजें आ रही है, अंदर जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर जरूर काम करेगा। फोकस्ड है आप किसी चीज के ऊपर, मैं नेचुरल स्टेट ऑफ हिप्नोसिस बोल रहा हूं। रीडिंग, ड्राइविंग, जब आपको कोई शॉक लगता है ना, या फिर आप कंफ्यूज होते हैं, लॉजिक काम नहीं करता है। काफी बार आपने देखा होगा, हाई इंटेंस इमोशंस होते हैं,
व्यक्ति सोच नहीं पाता, मतलब कॉन्शियस माइंड शांत हो चुका है, सारी चीजें कहां जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड में। ये प्राकृतिक चीजें हैं जो हमारी माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन शायद हाई इंटेंस इमोशन में प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है, करते ही नहीं लोग। लेकिन ये बहुत बढ़िया स्टेट है। अगर आप मेरे से कभी हिप्नोसिस सीखेंगे तो आप कभी भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं लोगों को हाई इंटेंस इमोशन में, अल्फा स्टेट में लेके जा सकते हैं। यस, चलो आज की बात वो तो नहीं है, आगे वाले किसी सेशन में उसके ऊपर बात करेंगे। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। अल्फा स्टेट आपकी गहरी नींद से पहले वाली और जागृत नींद के बाद वाली अवस्था जो अल्फा स्टेट है, ये हिप्नोसिस की स्टेट है। ये नेचुरली हर दिन रात को आती है। हो सकता है आप हाई इंटेंस इमोशन में डेली ना जाए, हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में आप शॉक में नहीं रहे या कंफ्यूज नहीं रहे, लेकिन बहुत बड़ी बात क्या है, ऊपर वाले ने हमको रोज हिप्नोसिस में डाला हुआ है। कभी रात सोने से जस्ट पहले, यानी गहरी नींद। आप जिसे हमने बचपन में दादा दादी कहानी सुनी ना, सुनते 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 सो गए, ये जब पलकें बंद हो जाती है, हम सोने के लिए तैयार हो जाते हैं और गहरी नींद आ जाती है, इस दरमियान अल्फा स्टेट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल अल्फा स्टेट। कोई हिप्नोटिस्ट, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, कोई स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं। हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। इस 20 मिनट की अवस्था को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है आगे बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रीप्रोग्रामिंग करना है, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चलो दूसरी भी चीजें हैं। आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं अपने आप को, आप सेल्फ हिप्नोसिस सीख सकते हैं, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने माइंड को प्रोग्राम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सीखना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करेंगे फिर आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, हिप्नोटिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आसान तरीका, जैसे आज का वादा है कि मैं आसान तरीके से आपको हिप्नोटाइज कैसे अपने आप को करना है या हिप्नोसिस की अवस्था को कैसे यूज करना है उसके टेक्निक बताने वाला हूं। अभी देखिए क्यों यूज करना है, क्यों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें या रीप्रोग्राम करें, या कोई गलत प्रोग्राम है उसको डिलीट क्यों करें। क्योंकि ये देखिए ना, काफी सारा फियर, फोबिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलैक्सेशन, इम्यूनिटी, सक्सेस, स्टडी, मेमोरी, विल पावर, फोकस, बैड हैबिट्स, कंसंट्रेशन, वेट लॉस, स्लीप डिसऑर्डर, ओसीडी, एडिक्शन, पेन कंट्रोल, हीलिंग प्रोसेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह 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 वगैरह, काफी सारी चीजें जो अच्छी करनी है आपको और बुरी चीजें जिससे छुटकारा पाना है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार बन चुका है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है, इसको रीप्रोग्राम करना ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको स्पिरिचुअली और हैप्पी लाइफ जीनी है तो डेफिनेटली यू नीड टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। गुड न्यूज मैंने पहले ही बता दी, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, ओनली लिसन टू माई ऑडियोस। आप अपने खुद के भी ऑडियोस बना सकते हैं अगर आप इसमें क्वालिफाइड है तो, क्वालिफाइड है तो, नहीं तो आप मेरी ऑडियो सुने हर दिन रात को। दैट इजी इज द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। नाउ सबसे अहम चीज क्या है, आज के दिन का जो सारांश मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो को यूट्यूब पे आप देख पाएंगे, दोबारा दोबारा देखिए क्योंकि ये नॉलेज बहुत ही शायद ही यूट्यूब पे आपको मिलेगा। राइट नाउ चलो इस्तेमाल में लाने वाली चीज बात करते हैं। हर दिन रात को 20 मिनट जो आप सोने जाते हैं, पलके बंद करते हैं, तो इस अल्फा स्टेट को यूज करना है आपको। आपका ब्रेन प्रोग्रामिंग के लिए या माइंड प्रोग्रामिंग के लिए तैयार है, तो इस नेचुरल हिप्नोसिस को आप, और सेफ होते हैं आप अपने घर, रोजाना सोते, इसको समय भी अलग से निकालने की जरूरत है। अभी देखिए आपने समय निकाल के इस सेशन को सुन रहे हो। प्रोग्रामिंग के लिए क्या है, पूरा दिन का काम हो गया, अभी रात को सोना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं है। आंख बंद करने के बाद मेरा काम शुरू हो जाता है, मेरे ऑडियो का काम शुरू हो जाता है। यानी बहुत ही आसान, ये कुछ करना भी नहीं है और समय भी अलग से देना नहीं है। दैट इज हाउ यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। चलिए रीप्रोग्राम करने के लिए कुछ आपके लिए मैंने खास चीजें तैयार की है। अगर आपको रीप्रोग्राम करना है और वो भी सोते समय रीप्रोग्राम करना है, अलग से समय देना नहीं है, 21 वीडियोस मैंने बनाए हैं। 21 फिगर का महत्व मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भारत के रहवासी है तो आपको पता है। 20 से 30 मिनट जो ये अल्फा स्टेट है ना, इसके लिए मैंने ऑडियो प्रोग्राम्स बनाए, हालांकि वो वीडियो में है। राइट मेरे मोबाइल एप्लीकेशन जो वन स्टार, ये मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आज ही इसको डाउनलोड करिए, काफी सारा फ्री मटेरियल भी उसमें आपको मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे वन स्टार, नीचे लिखा होगा विवेक रनौरे सिस्टम्स। राइट 21 वीडियोस आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। 500 मिनट से भी ज्यादा का ऑडियो प्रोग्रामिंग है। कितने साल आपने वेस्ट किए, इस 20-25 मिनट को आपने यूज नहीं किया है। चलिए अगले 21 दिन संकल्प करिए और इस डेल्टा और बाइनरी म्यूजिक के साथ सजेशन सुनिए और बढ़िया तरीके से माइंड प्रोग्राम करिए, बढ़िया तरीके से।
जो चाहे वो कर सकते हैं, जितनी भी अपने नेगेटिव चीजें देखिए। और गुड न्यूज क्या है, अगर आपकी कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं है तो सक्सेस पाने के लिए जो भी रुकावट है इसको आप निकाल सकते हैं अपने आप को माइंड प्रोग्राम करके। दोस्तों डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट तो होगा। सोचिए कोई भी एक चीज ओनली वन थिंग, अगर 21 दिन में आपके 21 फायदे नहीं हुए, एक ही फायदा हुआ, नेगेटिव बात करके चलते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम आपका जो अभी आपको सता रहा है वो अगर निकल गया तो कैसा महसूस करोगे? आपके परिवार वालों पे इसका जो बुरा असर पड़ा है आज तक वो कैसे महसूस करोगे? और उनको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कैसे महसूस करोगे? और क्या इन चीजों से बाहर आने के लिए, उस सुकून की जिंदगी जीने के लिए क्या आप पे नहीं करना चाहोगे? जस्ट इमेजिन करिए माय डियर फ्रेंड, जो भी एक ही नेगेटिविटी है वो आपने निकाल दी, व्हाट वुड बी द इन्वेस्टमेंट दैट यू वुड लाइक टू पे? कितना लागत लगाना चाहोगे? जिसमें कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई सेमिनार सीखना नहीं है, कोई वर्कशॉप करना नहीं है, कोई प्रैक्टिस करनी नहीं है। आंख बंद करने के बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। रेस्ट बी अश्योर, पिछले 16-17 साल से हिप्नोसिस कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज 40 मिनट्स में मुझे सेशन खत्म करना है, इसके लिए अदरवाइज एक्सपीरियंस बताओ तो जो मुझे वंडरफुल सरप्राइजेस लगे थे जब मैंने इसको देखना शुरू किया हिप्नोसिस को, वो मैं ऑलरेडी काफी सारे लोगों के साथ कर चुका हूं, काफी सारे डेमोस कर चुका हूं, काफी सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला चुका हूं। और ये सारा निचोड़ इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हम दे रहे हैं एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। यस, वेरी नॉमिनल, आप सोच भी नहीं सकते, वेरी नॉमिनल कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई मेरे से पर्सनल सिटिंग लेना चाहता है तो वी चार्ज मिनिमम 15,000 रुपीज फॉर 5 सेशंस। और यहां पे समय देना होता है, फिजिकली आना पड़ता है, राइट? एनर्जी मुझे सब कुछ खर्च करना है और रिपीटेशन कुछ नहीं है। यहां पे 21 दिन आपको रिपीटेशन करना है, 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगा, 1 साल मर्जी चाहे जितनी बार आपको देखना है देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसको बोलता हूं 21 डेज स्लीप चैलेंज कोर्स। व्हाट इट इज? 21 डेज स्लीप चैलेंज कोर्स। चलो 10 मिनट बचे हैं। अच्छा, कोई बंदा है नेपाल से। यस सर, थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे मिलेगा, किसने प्रेजेंटेशन मांगा है? डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे मिलेगा इस सेशन को खत्म करने के बाद आधे घंटे में। 1 मिनट। हाँ, नाउ आई से इट इज ए 21 डे स्लीप चैलेंज कोर्स, क्योंकि रात के सोते समय, सोने के बाद आपने कोई काम नहीं आज तक किया, अभी चैलेंज दे रहा हूं, इसको सुनिए। 1499 कॉस्ट है। गूगल पे का नंबर सामने स्क्रीन पे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और स्क्रीनशॉट भेजिए जो पेमेंट आपने किया है। राइट नाउ द गुड न्यूज इज अगेन समथिंग डिफरेंट। पेंडेमिक, हमेशा लोगों का कुछ ना कुछ अपेक्षा होता है कि ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। फाइनल फिगर, मार्केटिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करूंगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट क्या मैं परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेके आ सकता हूं। आई नो 16-17 साल से लोगों के मन के साथ खेल रहा हूं, उनके मन में परिवर्तन कर रहा हूं। 21 दिन का स्लीप चैलेंज कोर्स सिर्फ 499 रुपए। एक भी सजेशन मेरे से लेने आते तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देर ना करें, आप इमीडिएटली पेमेंट करके इस कोर्स को आज ही रात से शुरू कर सकते हैं। आज सोते समय पहला वीडियो आप सुन के सो सकते हैं। सो 499 इज द कॉस्ट, 9604684561 इज द नंबर। इस पे आपको गूगल पे करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है जो दूसरा नंबर दिया है 9503746115। कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू पे। नाउ सवाल भी मैं डेफिनेटली आपके सुनूंगा, उससे पहले और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, 1 मिनट, क्योंकि मैंने आपको म्यूट रखा था। आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। मैं लिटरली बोल रहा हूं, आई विल नॉट मार्केट मच मोर। मैं ज्यादा मार्केट नहीं करने वाला आपको कि 15 मिनट का समय दे रहा हूं, 10 मिनट का समय दे रहा हूं, कुछ नहीं है। ओके, नंबर स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए और 499 पे करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी आप शुरू करिए। अगर आपको हिप्नोसिस में रुचि है, अगर आप हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा एक कोर्स जो फाउंडेशन का है, सेल्फ हिप्नोसिस मास्टरी कोर्स आप कर सकते हैं, जो 5 दिन का ऑनलाइन कोर्स है। वो भी बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज वीडियो कोर्स। 5 दिन में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आप खुद को हिप्नोटाइज करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा थियोरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिस भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। 3 घंटे दिन के देने हैं आपको, ये सीखना है 5 दिन। राइट, सो अप्रोक्सीमेटली 13-14 घंटे का, 15 घंटे का ये कोर्स है, जिसमें आप
सेल्फ हिप्नोसिस सीख सकते हैं। इसमें कुछ बोनसेस भी आपको मिलते हैं। उसका प्राइस सेपरेटली है 499। यस, उसका प्राइस डेफिनेटली अलग है। सो आप अगर सेल्फ हिप्नोसिस मास्टरी करना चाहते हैं तो 499 है। और अगर आप आज जो कोर्स हमने डिस्कस किया 21 डेज स्लीप चैलेंज कोर्स, जो रात के सोते समय 21 दिन के लिए आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे जो आपको सुनना है। एंजाइटी, फियर, फोबिया, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, इससे बाहर आने के लिए आपको इस कोर्स में एनरोल करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके कुछ अगर